आदित्य के कंधे पर रखा हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं, जैसे हड्डी पर सिर्फ चमड़ी बची हो। आदित्य ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी आंखों के सामने वही लंबी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और मुंह से काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। नेहा ने टॉर्च सीधा उसके चेहरे पर डाली, लेकिन अगले ही पल औरत गायब हो गई और उनके पीछे से दरवाजा जोर से धड़ाम हुआ। डर के बावजूद दोनों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। तभी गलियारे के एक कमरे में उन्हें एक पुरानी मेज मिली, जिस पर बिखरे हुए कागज पड़े थे। नेहा ने एक कागज उठाया। वह एक जमीनी रजिस्ट्री थी, जिसमें हवेली के मालिक का नाम लिखा था, सावित्री देवी, तारीख 1923। बाकी कागजों में एक लोकल अखबार की कतरन थी। सावित्री देवी की रहस्यमयी मौत, पति और बच्चे लापता। नेहा ने कांपते हुए कहा, आदित्य, ये हवेली उसी औरत की है और शायद वही अभी भी यहाँ है। अखबार की कतरनों और कागजों से पता चला, सावित्री देवी एक धनी जमींदार की पत्नी थी। उनके पति शहर में कारोबार करते थे और ज्यादातर बाहर रहते थे। एक रात हवेली में आग लगी। कहते हैं आग ऊपर वाले मंजिल से शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में फैल गई। लेकिन अजीब बात यह थी, न तो आग बुझाने की कोशिश की गई और न ही कोई गवाह सामने आया। आग बुझने के बाद सिर्फ सावित्री देवी का जला हुआ शव मिला। उनके पति और बच्चे गायब थे और कभी नहीं मिले। आदित्य और नेहा को लगा कि शायद सावित्री देवी की आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। तभी ऊपर से ठक 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 की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर रही हो। दोनों ऊपर भागे और देखा कि गलियारे के बीच में एक पुराना लकड़ी का झूला अपने आप हिल रहा था। झूले पर एक गुड़िया बैठी थी, पुरानी, फटी हुई, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी असली लग रही थी। नेहा ने डरते हुए कहा, ये एक सावित्री देवी की बेटी की गुड़िया होगी। अचानक गुड़िया का सिर अपने आप घूमकर उनकी तरफ हो गया और उसके मुंह से धीमे स्वर में आवाज आई, माँ, मुझे बचाओ। कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में नेहा ने किसी के रोने की आवाज सुनी और आदित्य ने अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट महसूस की। तुमने उन्हें भी जला दिया जैसे मुझे। अचानक एक तेज चीख गूंजी और पूरा कमरा जलती हुई आग की रोशनी से भर गया, लेकिन आग ने उन्हें जलाया नहीं, बल्कि उन्हें अतीत में पहुंचा दिया। वे दोनों खुद को 1923 की उसी हवेली में देख रहे थे, जहां सब कुछ नया और चमकदार था। सावित्री देवी अपने पति से झगड़ रही थी। पति चिल्ला रहा था कि उसे दूसरी औरत से प्यार है और वो हवेली और बच्चों को छोड़ देगा। गुस्से में उसने ऊपर वाले कमरे में आग लगा दी, जहां बच्चे सो रहे थे। सावित्री ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन आग में फंसकर मर गई। मरने से पहले उन्होंने कसम खाई, जब तक मेरे बच्चों की चीखें इस हवेली में गूंजती रहेंगी, मैं चैन से नहीं सोऊंगी और कोई भी जो इस हवेली में आएगा वो भी चैन से नहीं सो पाएगा। अचानक आग की लपटें गायब हो गई और आदित्य नेहा फिर से हवेली के उसी कमरे में थे। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर सिर्फ काला धुआं था। नेहा ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, वो धुएं में गायब हो गई। आदित्य चीखा, लेकिन अगले ही पल पीछे से सावित्री देवी की परछाई उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। उसके बाद आदित्य भी गायब हो गया। अगली सुबह हवेली खाली थी, लेकिन एक नया कैमरा सीढ़ियों पर पड़ा था, जिसमें आखिरी फोटो में सावित्री देवी के साथ एक और चेहरा दिखाई दे रहा था, आदित्य का। लेकिन कस्बे के लोग कहते हैं अब हवेली से कभी कभी एक मर्द की चीख भी सुनाई देती है और साथ में कैमरे का क्लिक होने की आवाज।